नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में टीएमसी भले ही हार गई है, ममता बनर्जी की सत्ता जा चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी की एक सांसद ने लोगों का एक बार फिर दिल जीत लिया है। मैं बात कर रहा हूं टीएमसी की जादवपुर से सांसद सायोनी घोष की। दोस्तों, आपने देखा कि सायोनी घोष ने किस तरह पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान प्रचार किया, वोट मांगते हुए नजर आई, रैलियां कर रही थी, रोड शो किए। ये सायोनी घोष का प्रचार ही था कि ममता बनर्जी की पार्टी 80 सीटों पर पहुंच गई। वरना आप सोचिए, अगर सायोनी घोष ने इस आक्रामक अंदाज में प्रचार न किया होता, उनकी रैलियों में यह जबरदस्त भीड़ न होती, सायोनी घोष ने लोगों से कनेक्ट न किया होता, तो टीएमसी की स्थिति और खराब हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, सायोनी घोष एक बार फिर चर्चाओं में हैं। आज की तारीख में बहुत से लोग सायोनी घोष को सलाह दे रहे हैं, सायोनी घोष को यह बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सायोनी घोष की अमर्यादित और कुछ भद्दी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, उसके साथ आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही हैं। और यह कहा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सायोनी घोष ने एक फिल्म की थी जिसका नाम चरित्रहीन था, और अब कहा यह जा रहा है कि अब एक बार फिर सायोनी घोष ऐसी फिल्में करेंगी, एक बार फिर पुराने अपने प्रोफेशन में लौटेंगी। बहुत सी बातें सायोनी घोष पर लिखी जा रही हैं, लेकिन सायोनी घोष ने अपने ऊपर लिखी जा रही, बोली जा रही किसी भी ऐसी टिप्पणी को कोई जवाब नहीं दिया। सायोनी घोष ने इन तमाम तरीकों की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की जान ले ली गई, उनकी हत्या की गई। इसके बाद सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखी, और सायोनी घोष ने जो बात लिखी है दोस्तों, वो जब आप जानेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि सायोनी घोष एक बेहद समझदार और सुलझी हुई नेता है। क्या लिखा है सायोनी घोष ने, मैं वो आपको बता देता हूं। सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इंसिडेंट रिपोर्टेड अबाउट मिस्टर चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के पीए थे। बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बियॉन्ड हु इज इन पावर, ईच वन ऑफ अस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल लिविंग इन दिस स्टेट. No life should be lost like this. Police administration to take actions and strongest measures against every culprit associated with each violence occurring over the past few days. यानी पिछले 3-4 दिनों से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का जो खिलवाड़ हो रहा है, जो मजाक बन रहा है, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। सायोनी घोष लिखती हैं कि भूल जाइए हम किस पार्टी में हैं, भूल जाइए हमारी विचारधारा क्या है, हमको यह याद रखना है कि हम किस राज्य में रह रहे हैं, और इस राज्य की कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, ये यहां के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सायोनी घोष ने यह बात लिखी कि जिस तरीके की घटना हुई है शुभेंदु अधिकारी के पीए के साथ, वो हैरान करती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सायोनी घोष तो विपक्ष की सांसद हैं, आज उनकी सरकार नहीं है पश्चिम बंगाल में। वो चाहें तो भाजपा को घेरें, हमला बोले, निशाना साधें, इस घटना पर राजनीति करें, लेकिन सायोनी घोष ने ऐसा नहीं किया दोस्तों, क्योंकि सायोनी घोष ने एक बार नहीं कई बार यह परिचय दिया है कि वो बेहद संवेदनशील और बेहद सुलझी हुई नेता है। आप सायोनी घोष का पूरा चुनाव प्रचार उठाकर देख लीजिए, जो सायोनी घोष ने पश्चिम बंगाल में किया, भाषण दिए, रैलियां की, लोगों के बीच में गाने भी गाए, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी बात बिलो द बेल्ट नहीं है, कोई भी बात अमर्यादित नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो किसी पर व्यक्तिगत हमला हो और उसके चरित्र पर हमला हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, सायोनी घोष महिला सांसद हैं, फिल्म कलाकार रह चुकी हैं, एक लंबा करियर उनका फिल्मों में है। 2024 में वो सांसद बनी है, 2021 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। उनके बारे में इस तरीके की बातें, इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके के गंदे कमेंट्स, भद्दी बातें लिखना, यह सब कुछ पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जहां यह कहा जा रहा था कि भय पर भरोसा भारी पड़ेगा, वहां पर एक महिला सांसद के बारे में इस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ एक महिला सांसद हैं महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में बदसलूकी हो रही है, लोगों का एक समूह उनको देखकर घूर रहा है, नारे लगा रहा है, उसका भी वीडियो सामने आया। तो दोस्तों, सायोनी घोष की पार्टी टीएमसी
भले ही चुनाव हार गई है, सत्ता से बाहर हो गई है, 15 साल से टीएमसी का शासन पश्चिम बंगाल में था, आज शासन नहीं है। विपक्ष की सांसद है सायोनी घोष, लेकिन अपने एक स्टेटमेंट से, अपने एक बयान से सायोनी घोष ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया और यह बता दिया है कि सायोनी घोष दिल की कितनी बड़ी नेता है। मुद्दों पर राजनीति नहीं करती हैं, बल्कि अपने राज्य पश्चिम बंगाल की फिक्र करती हैं, चिंता करती हैं, और यही एक सुलझे हुए नेता की पहचान होती है। भले ही आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हार मिली है, लेकिन आने वाला वक्त इस बात को देखेगा कि सायोनी घोष भविष्य में एक बेहद शानदार, सफल और बड़ी नेता के तौर पर पश्चिम बंगाल से लेकर देश की राजनीति में खुद को स्थापित करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।